मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो चलिए आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर अब आप लोगों को गणित मैथ मैथ जो है हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई जा रही है। तो आप लोगों को इससे पहले की वीडियो मिल चुकी होंगी, और जिन बच्चों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं वो पीछे की वीडियो 100% देख लें। तो हम चला रहे हैं इस समय एवरेज चैप्टर, एवरेज औसत चैप्टर हम चला रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को करना क्या है कि मेरी रेगुलर वीडियो देखनी है। आप मेरे साथ रेगुलर जुड़े रहिएगा और आप लोगों को मैथ में 0% भी प्रॉब्लम नहीं बचेगी। इसके बाद हम आप लोगों को 0 लेवल से हीरो लेवल की तरफ लेके चलेंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और आज की जो हमारी क्लास है वो इतनी बेहतरीन क्लास है जिसमें हम CGL 2020 मेंस लेवल तक के एवरेज के क्वेश्चन आप लोगों के सामने यही करवाऊंगा। CGL मेंस 2020 तक के क्वेश्चन, CGL प्री के करवाऊंगा, SSC MTS के करवाऊंगा, SSC LDC के करवाऊंगा। आप लोगों को मेरे क्वेश्चन देखने के बाद कुछ बचेगा ही नहीं। आप लोगों की ये समझो कि आप एवरेज से एकदम फ्री हो गए। तो प्यारे बच्चों आप लोगों से एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि वक्त बदलता है और फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो और आज का अपना पहला क्वेश्चन। आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि आज के जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के लिए बेहद खूबसूरत और बहुत ही अच्छे, बहुत शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं। आज हम यहाँ पे ये समझो आज के क्वेश्चन अगर आप लोगों ने सीख लिए, और ये भी क्वेश्चन चुटकियों में आप करना सीखेंगे, चुटकियों में, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे करवाऊंगा कि पूरे YouTube के अंदर दावा है, दावा ठोक के कहता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अगर किसी की वीडियो में, अरे 50 रुपए के टीचर हैं वो, 50 रुपए के टीचरों के पास पढ़ना बंद करो। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो उस टीचर के पास पढ़ो जो आपको आज की कंपटीशन से जोड़ रहा है। वास्तविकता क्या है आज की, वो चीज देख के चलिए। तो प्यारे बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर पहला स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन CGL मेंस 2020 का क्वेश्चन है। CGL मेंस 2020 का क्वेश्चन है और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको हमारे साथ बहुत ही स्लोली, भागना नहीं है, बहुत जोर भागने से कुछ नहीं होता है। तो आप इसे समझिएगा और प्रश्न को हम आप लोगों के सामने, पहले आप कोशिश कीजिएगा फिर हम करवा रहे हैं। आप क्वेश्चन को देखिए और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आज के लिए इंपॉर्टेंट है। एवरेज की प्रैक्टिस क्लास है ये मेरी, और इस एवरेज चैप्टर के बाद में आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। आपकी पूरी अर्थमेटिक और पूरी एडवांस मेरी जिम्मेदारी है पूरी फिनिश कराना। आप लोगों की जो भी डिमांड होगी आप हमारे साथ जुड़िए, हम उन क्वेश्चनों को 100% करवाऊंगा। तो इसी के साथ आप लोगों ने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब हम पढ़े दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि A, B, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आप जितने अच्छे से, हमने आप लोगों को पहली बार भी बताया, दूसरी बार भी बताया, जितने वीडियो हैं रेगुलर एक बात बता रहे हैं कि अर्थमेटिक पूरी भाषा पे डिपेंड है। अर्थमेटिक जो चैप्टर आपका है अंक गणित, बच्चा जितने अच्छे से इसकी भाषा समझ जाता है, जान लो क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं।
80% क्वेश्चन भाषा पे डिपेंड है, 20% आपकी मेहनत है। आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से चीजों को तोड़िएगा, मरोड़िएगा, फिर देखिए वो क्वेश्चन कैसे लगता है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि ए कॉमा बी और सी, ए कॉमा बी और सी, ए कॉमा बी और सी तीन संख्याओं का औसत, कितनी संख्या है? 3। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ से क्वेश्चन लगवाना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि ए कॉमा बी और सी तीन संख्या है, तो हम इसे प्लस में लिख दे रहे हैं। पहले अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि संख्याएं क्या हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, तीन संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन में तीन संख्याएं हैं, अगर तीनों का सम कर देंगे, औसत का जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है, उसमें कहा जाता है, मैंने आप लोगों को पहले ही दिन सूत्र बताया था कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या औसत निकालना होता है। तो यहाँ कह रहा है कि कितनी संख्याएं, ए प्लस बी प्लस सी, तो बटे कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ए बी सी तीन संख्याओं, ए बी सी तीन संख्याओं का औसत सी से 2 अधिक है। किससे अधिक है? सी से। तो सी बराबर और 2 अधिक हो जाएगा, सी से 2 अधिक है, अधिक है। ए और बी का औसत 48 है, ए और बी का औसत 48 है। यदि डी सी से 10 कम है तो सी और डी का औसत ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पहले ये इक्वेशन सॉल्व करवाऊंगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ए प्लस बी और प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पे 3 का इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3c प्लस 6, 3 का इसमें करवाएंगे, फिर 3 का ही इसमें करवाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 3c। प्यारे बच्चों, a प्लस बी और c को उधर पक्षांतर कर देंगे, a प्लस बी बराबर, तो यहाँ पे 3c माइनस सी और प्लस 6। अब इसको हम लिख देंगे a प्लस बी बराबर कितने बचेंगे? 2c प्लस 6, और ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। इसको यहाँ पर इतना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब इसके आगे कह रहा है हमारा कि ए और बी का औसत 48 है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ए प्लस बी और बटे कितने कर देंगे? 2। इनका औसत था 48, औसत 48 है, इसमें गुणा करवा देंगे तो योग कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ पर a प्लस बी रखेंगे और 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। 48 दूनी 96। अच्छा ये बताइए a प्लस बी का मान कितना आ गया है? 96। इसको समीकरण नंबर 1 में इसमें रख दीजिएगा। तो हमको मान पहले c का निकालना है, तो a प्लस बी की जगह पे कितना रख देंगे? जहां पर समीकरण नंबर 1 में a प्लस बी लिखा है बराबर कितने लिखे हैं? 2c प्लस 6, और जे समीकरण नंबर फर्स्ट था। तो a प्लस बी का मान हमने कितना निकाल लिया है? 96। यहाँ 96 बराबर कितने हो जाएंगे? 2c प्लस 6। प्यारे बच्चों 2c को इधर ले आइए, तो 2c बराबर 96 माइनस कितने हो जाएंगे? 6। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 2c बराबर 90। अब यहाँ 2 से इसे काट देंगे तो कितना बचेगा? 45। यहाँ पर c इक्वल टू कितना बचा? तो c का मान कितना आया प्यारे बच्चों? c आ गया है कितना? 45। अब इसमें क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है कि यदि डी सी से 10 कम है, सी कितना है? 45 है, तो ऑटोमेटिक ही डी हमारा कितना हो जाएगा? डी बताइए बच्चों कितना हो जाएगा? 35। और हमसे कहा है अगर हमको सी का भी मान पता लग गया, डी का भी पता लग गया, ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस लेवल का है। हर एक टीचर की औकात नहीं है ऐसे क्वेश्चन को यूट्यूब पे करा दे। करवा रहा हूं, आप बहुत अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन। सीजीएल मेंस 2020 सेट उठा के देख लीजिए। तो यहाँ पर सी डी का औसत पूछा है, तो सी प्लस डी कर देंगे। क्या कर देंगे? सी प्लस डी। अब सी प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 45 और प्लस 35, 45 प्लस 35। औसत पूछा है तो बटे में यहाँ 2 हो जाएगा,
तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा C प्लस डी बराबर 45 और 35 कितने हो गए 45 35 यहाँ हो गए 80 80 बटे 2 से इसमें भाग कर देंगे तो C और D का औसत कितना आ गया C प्लस डी बराबर कितना आ गया 40 यहाँ आ गया 40 ये आपका क्या आ गया C और D का औसत आ गया प्यारे बच्चों। यहाँ पर यही हमसे पूछा था तो C और D का औसत ज्ञात कीजिए। आप लोग ये क्वेश्चन एक बार बहुत अच्छे से समझेंगे दोबारा। कह रहा था कि ए बी सी तीन संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं 3 हमने प्लस कर दिया बटे 3 जो C से 2 अधिक है तो C प्लस 2। इस पूरे समीकरण को जब हमने हल किया है तो 3 से इसमें यहाँ गुणा करा दिया तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 3c प्लस 6 और यहाँ से प्यारे बच्चों ए बी बराबर 3c माइनस सी और प्लस 6। अच्छा c से घट जाएगा तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 2c 6। यहाँ समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ पर प्यारे बच्चों अब बोला है सवाल में आगे यदि ए और बी का औसत कितना है 48 है। औसत 48 है औसत से योग निकालोगे दो संख्याओं का तो 48 दूनी 96 हो जाएगा कि नहीं। योग कितना हो जाएगा 96 योग हो गया। तो यहाँ पर ए बी की जैसे ही हमको मान पता चलता है तो समीकरण नंबर 1 में क्या कर देंगे पुट करा देंगे रखने पर। तो यहाँ पे ए बी का मान हमने 96 रख दिया। इसका पक्षांतर विधि से पक्षांतर करके 2c इक्वल टू 96 माइनस 6। अब यहाँ पर 2c बराबर 96 से 6 गया 90। c की वैल्यू पता कर लो तो c से d कितना कम है 10 कम है। c से d 10 कम है तो d कितना हो गया 35। जब c भी पता है d भी पता है तो उसके बाद में क्या करेंगे जब c पता है d पता है तो उसके बाद में औसत निकालने के लिए c प्लस डी बटे 2। तो यहाँ 45 प्लस 35 बटे 2 कर देंगे तो सी डी का औसत कितना आ गया 40। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आप जुड़िए हमसे जुड़िए फिर आप कहिए कि सर आप वाकई में क्वेश्चन करवाते हो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाते हो। टाइम पास नहीं होगा आपका। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन मिलेगा कंपटीशन लेवल से मिलेगा और जुड़ा हुआ मिलेगा। आप साथ दीजिए। आप लोग वो जो टीचर 50 रुपए के टीचर हैं बस वो एक बार क्या हो चुके हैं फेमस हो चुके हैं। 4 क्वेश्चन बताएंगे बातें बताएंगे 200 और कह देंगे यही सब कुछ है। निकलिए उनकी दुनिया से बाहर देखिए कि और भी अच्छा मिलता है कंटेंट। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है सीजीएल मेंस 2020। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसे हम करवाते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो भी सीजीएल मेंस 2020 का ही क्वेश्चन है। तो आप लोगों को इसके बाद में ये क्वेश्चन हम मिटाए दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा आप उसे देख लीजिए बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर सेकंड एवरेज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। आप क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से पढ़ लीजिए और अपने माइंड में क्वेश्चन को सेटअप कर लीजिए। क्वेश्चन आपके सेट जैसे ही हो जाएगा तो आप लोगों को मेरी भाषा समझ में आने लगेगी। तो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों की कक्षा 10 के एक कक्षा है 10 कक्षा 10 के सेक्शन ए और सेक्शन बी के 90 छात्रों का गणित में औसत स्कोर 63। कक्षा 10 है। कितनी नंबर है कक्षा एक कक्षा है 10 और कक्षा 10 में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। कक्षा 10 में जो टोटल स्टूडेंट हैं ये यहाँ पे हिंदी में लिख दो कक्षा 10 है ये और इसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं 90। ये टोटल स्टूडेंट हो गए। अब यहाँ पे कह रहा है कि कक्षा 10 के सेक्शन ए और सेक्शन बी के 90 छात्र। यहाँ पर 90 छात्रों में एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है। सेक्शन ए और सेक्शन बी कक्षा 10 के सेक्शन ए और सेक्शन बी के 90
छात्रों के गणित में औसत स्कोर 63, गणित में औसत स्कोर 63 और सेक्शन ए के छात्रों की संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से 10 कम है। पूरे 90 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 90। सेक्शन ए के छात्रों की संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से 10 अधिक है। तो यहाँ पे जब संख्या सेक्शन ए में अगर 50 होगी तब यहाँ पे 40 होगी, क्योंकि सेक्शन बी में कितनी है। और सभी जो छात्र हैं 90 टोटल स्टूडेंट, यहाँ पर एक जगह लिख सकते हैं आप टोटल स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे? टोटल स्टूडेंट जो है वो 90 है। अब यहाँ पे इसको चाहो तो इजी, हमने कहा था इजी कर सकते हैं, ये है। तो यहाँ 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, तो ये हमारा 9, ये टोटल स्टूडेंट है। और टोटल स्टूडेंटों का जो औसत है वो कितना है? 63 है। टोटल स्टूडेंटों का औसत कितना है? 63 है। यहाँ पे कह रहा है कि औसत स्कोर 63 है। सेक्शन ए के छात्रों की संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से 10 अधिक है। सेक्शन ए के छात्रों के औसत अंक सेक्शन बी के छात्रों की तुलना में 30% अधिक है। सेक्शन बी की तुलना में 30% अधिक है। तो स्टूडेंटों की जो संख्या है वो सेक्शन ए की तुलना में, अब आप लोगों को भिन्न की तरह, तो सेक्शन ए में स्टूडेंट मतलब यहाँ पे पहले में एक में जो जैसे x/y में होता है मान भिन्न का, तो भिन्न y जो होता है वास्तविक मान होता है, और जे वाला बड़ा या घटा मान होता है। यहाँ पर इसके बराबर हम लिख देंगे कितने? 100। पहले वाले में कितने हैं? 100 हैं। और जो बी सेक्शन है इससे ए में कितनी परसेंट ज़्यादा है? 30%। और इनके साथ में x और y और ले लेंगे। कितना ले लेंगे? x y। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 0 से 0 कट जाएगा। कह रहा है कि सेक्शन ए के छात्रों के औसत अंक सेक्शन बी के छात्रों की औसत अंक की तुलना में 30% अधिक हैं। जे सेक्शन ए हो गया और जे सेक्शन बी हो गया। सेक्शन बी के तुलना में 30% अधिक हैं। तो सेक्शन बी के छात्रों के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, औसत का संख्याओं के साथ गुणा करवाने से योग पता चलता है। तो टोटल स्टूडेंट है 9, इन सभी 9 का औसत है 63। सभी 9 का औसत है कितना? 63। एक सेक्शन ए है जिसमें 13x छात्र हैं और यहाँ पर इसका अनुपात कितना है? 5 है। और प्लस का दूसरा सेक्शन है बी जिसमें छात्र हैं कितने? यहाँ पे y नहीं लिखेंगे, दोनों जगह एक ही तरह की वैल्यू रखेंगे, x भिन्न बनाइए x/y में। तो यहाँ से प्यारे बच्चों कितना? 10x गुणे कितने हो जाएंगे? 4। अब इसको हम क्या करते हैं? सरल कर लेते हैं। तो यहाँ सरल करेंगे, इसका इसमें करवा दो मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे 9 सत्ते 63 की 9 तियो कितने हो गए? 27। 9 तियो 27 की 7 और 9 तियो 27 की 7 हासिल लगी 2, 9 छाक 54, 54 55 56, तो यहाँ 56 लिख देंगे। तो ये 567 हो गया। आप बताइए 13 पचे 65, 65 x हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया? 10.40। कितना हो गया? 10.40। यहाँ पे कितना हो गया? 40x हो गया। प्यारे बच्चों 567 और यहाँ बराबर में 65 और 40, 10.40। 65 और 40 कितने हो गए? 105 हो गए कि नहीं? 105x, 105x को इधर ले आओ। 105x बराबर 567। और यहाँ से प्यारे बच्चों x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 567 और बटे कितने हो जाएंगे? 105। इसको काट दीजिए। पहले इसको 3 से काटते हैं। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। अब 3 से इसे काटे, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 2 बचे 26 हो गए, 3 8 24, 3 नेम 27। अब इसको काट दो 7 से। किससे काट दो? 7 से। 7 से जब इसे काटोगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचे कितने? 14 4 बचे, 14 4 बचे 49 हो गए।
7 सत्ते 49 और यहाँ पर 7 पना 35। तो प्यारे बच्चों हमको x की वैल्यू जब पता लग गई है कि कितनी आई है 27/5 आई है। x का मान कितना आया है 27/5। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं तो टाइम तो थोड़ा लगेगा ही, टाइम तो लगेगा। आप किसी भी काम को अगर करते हो तो सफलता आपको एक दिन में नहीं मिलेगी। आप अगर किसी काम को लगातार करते हो तो सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन अगर उस काम को अगर कंटिन्यू करते रहे तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। कब मिलेगी? एक दिन जरूर मिलेगी। और असफल वही व्यक्ति होता है जो एक ही दिन में सफलता चाहता है। तो प्यारे बच्चों हमको x की वैल्यू पता लग गई। अब यहां से किसका मान पूछा है हमसे? मान किसका पूछा है प्यारे बच्चों ये बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है तो सेक्शन बी के छात्रों की औसत अंक बताइए। तो सेक्शन बी में कितने छात्र हैं? 10 हैं। तो मतलब यहाँ पे 10x का इसमें मल्टीप्लाई करवाओ तो यहाँ कितना हो जाएगा? x बराबर हमारा हो जाएगा 27/5 और यहाँ से रख दो कितना? x का तो मान आ ही गया 10 रख दो यहाँ से, तो 10 का इसमें गुणा हो जाएगा 5 दूनी 10। तो सेक्शन बी में कितने आ जाएंगे छात्र? 27 दूनी 54। यही इसका क्या है? आंसर है 27 दूनी 54। यही इस पूरे का क्या है? बी का जो है सेक्शन बी के छात्रों के औसत अंक हैं। सेक्शन बी के छात्रों के औसत अंक कितने हैं? तो देखिए कोई ऑप्शन नंबर 54 आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है? तो 54 इस सवाल का राइट आंसर है। आप लोग इस सवाल को अब एक बार फिर से समझ लीजिए। क्या कीजिए? फिर से समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को सीजीएल मेंस का ही है। आज आप लोगों को हम सीजीएल मेंस लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं, तो फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। आप फड़फड़ाओगे तो फड़फड़ा के गिर ही पड़ोगे, क्योंकि ये हर किसी की बस की बात नहीं है। यहाँ पे प्यारे बच्चों कह रहा है कि एक कक्षा 10 है, कक्षा 10 में टोटल स्टूडेंट 90 है। 90 में एक विभाग ए है और एक विभाग बी है। विभाग ए में बी से 10 छात्र ज्यादा हैं, तो यहाँ 50 होंगे, यहाँ 40 होंगे, लेकिन टोटल जो स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 90। अब हमने इनका ले लिया क्या? रेशियो। आपको हमने बताया था कि एवरेज का रेशियो मतलब स्टूडेंट छात्रों की संख्या का रेशियो लिया जा सकता है। संख्या का हमेशा रेशियो लेते हैं। तो यहाँ पे 9, 5, 4। प्यारे बच्चों ये ए का मान है, ये बी का मान है। यहाँ से आप बताइए 9 का जो सभी छात्रों का औसत दिया है वो कितना दिया? 63 दिया है। अब भिन्न मेधा x बटे, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो A है, A समूह है वो B से 30% अधिक है। B से 30% अधिक है, तो यहाँ पर भिन्न मेधा x बटे बाई में होती है। जो बाई होता है भिन्न का वो वास्तविक मान होता है और x जो होता है वो घटा बड़ा मान होता है। 30% अधिक 130, 13/10 आ गए। प्यारे बच्चों 9 का जब इसमें 63 से गुणा करवा देंगे तो सभी का क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। अब इधर सभी का योग निकालने के लिए 13x का 5 से गुणा और 10x का 4 से गुणा करवाएंगे। तो यहाँ 563 इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया और ये 13×5 = 65, 13×5 = 65 और यहाँ 10×4 = 40, 10×4 = 40 हो गया। 65 और 40 जोड़ने पर 105x हो गए। 105x बराबर 540। x का मान चाहिए खाली, तो x का मान प्यारे बच्चों हमने निकाला 27/5। अब x का मान जैसे यहाँ पे रख देंगे, चाहे a का मान चाहिए हो चाहे b का। a का मान चाहिए तो b का मान चाहिए, तो b में a का रख दिया हमने, b में रखा है तो b 10 के साथ 27/5, 5 दूनी 10, 27 दूनी 54। तो b समूह के छात्रों का औसत जो है वो कितना है? 54 है। क्वेश्चन कोई भी कठिन नहीं है, लेकिन जो लेवल वाले क्वेश्चन हैं उनकी भाषा को तोड़ना है, मरोड़ना है, निचोड़ना है। आप भाषा जब तक नहीं समझोगे, क्वेश्चन इतना आसान नहीं है प्यारे बच्चों। आसान आजकल अगर आप क्वेश्चन को वाकई में कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन उठाते हो तो थोड़ा तो टाइम लगेगा पहले। तो इसको भी हम रब किए दे रहे हैं। इसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर अगला तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 को कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को अभी बताए दे रहा हूं, आप तब तक क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी कक्षा के अनुभाग ए के, वैसे ही सवाल है सेम जैसा अभी किया, ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, 2020 का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी कक्षा के अनुभाग ए और अनुभाग बी में, अनुभाग ए है और अनुभाग बी है, कक्षा में अनुभाग ए और अनुभाग बी, और यहाँ पे कह रहा है किसी कक्षा के अनुभाग ए और अनुभाग बी में छात्रों की संख्या क्रमशः 40 और 52 है। छात्रों की संख्या क्रमशः कितनी है? 40 है और 52 है। छात्रों की संख्या 40 और 52। टोटल स्टूडेंट बताइए आप कितने हो जाएंगे? टोटल स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट यहाँ पर 40 और 52 मिला के 92 हो जाएंगे। हमने आप लोगों को अभी सिखाया है कि छात्रों की संख्या को सरलतम रूप देंगे, तो सरलतम रूप देने के लिए यहाँ पे 4 से कट रहा है, 23 चौकू 92 और यहाँ 4.40 और यहाँ पे कटेगा 4 से, तो 13 चौकू 52, यहाँ 13 हो गए। यहाँ से प्यारे बच्चों इसका ये अनुपात अब बन गया है। अब यहाँ पे इसके आगे कह रहा है कि सभी छात्रों का गणित में औसत स्कोर 75 है। टोटल स्टूडेंट 23 है, इनका औसत स्कोर कितना है? 75 है। सभी छात्रों का गणित में औसत स्कोर कितना है? 75 है। सभी छात्रों का औसत स्कोर 75 है। यदि अनुभाग ए के छात्रों का औसत स्कोर अनुभाग बी के छात्रों के औसत स्कोर से 20% अधिक है। वही बात आ गई फिर से x/y वाली। अनुभाग ए के छात्रों का, तो x की जगह a है और y की जगह कितना है? b है। इनमें छात्रों का जो वो है वो कितना अधिक है? अंकों का औसत 20%। ए वाला जो है वो b से अधिक है, तो ये 100 हो जाएगा। यहाँ से x और इनके साथ में जोड़ लेंगे ताकि यहाँ पे x का मान निकल आएगा बाद में। तो यहाँ से एक 0 से एक 0 कटा, यहाँ पे काट दो और 6 से 2 से काट दो, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। तो प्यारे बच्चों इसके आगे क्या कहा है कि अनुभाग ए के छात्रों के औसत स्कोर बी छात्रों के औसत स्कोर से 20% अधिक है, तो अनुभाग बी के छात्रों का औसत पूछा है। तो यहाँ से सेम वही कैलकुलेशन यहाँ से करिएगा कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 23 हैं, इनके अंकों का औसत कितना है? 75 है। अब इसके आगे अनुभाग ए में 6x हैं और कितने हैं? 10 हैं, तो 6x इंटू 10 आप प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। इसके बाद में अनुभाग बी में कितने हैं? 5x और इंटू 13, यहाँ 13 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 75 का 23 से गुणा करवाओगे, 23 से गुणा करो, 23 पंचे 115, 23 पंचे 115। आप पहाड़े भी याद रखिए, गणित का मतलब ही पहाड़ा है। अच्छा ये बताओ, आज तक तुम लोगों को गणित की डेफिनेशन पता है? मैथमेटिक्स की डेफिनेशन, मैथमेटिक्स, ऑल कैलकुलेशन इज द मैथमेटिक्स। किसी भी भाषा को सरलतम रूप देना गणित कहलाता है। आप सरलतम रूप नहीं दे पाओगे तो गणित क्या कहलाएगी? तो सरल करने के लिए आप लोगों को पहाड़े याद करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 23 पंचे 115, 23 सत्ते कितने हो जाएंगे? 161 हो जाएंगे। 23 सत्ते कितने हो जाएंगे? 161, 3 सत्ते 21 और 7 दूनी 14, 23 सत्ते 161 और 23 पंचे 115, हासिल 11 बची थी। 161 और 10 171, 172, ये 1725 आ गया मल्टीप्लाई। यहाँ से करो इसका मल्टीप्लाई, तो यहाँ 10 छंगा 60, 10 छंगा कितने हो गए? 60 हो गए। 60x प्लस कितना हो गया? यहाँ से बताइए, 13 पचे 65 x, इन दोनों को जोड़ लीजिएगा तो 65 और 125 हो जाएगा। तो 125x बराबर कितना? 1725। x की वैल्यू हमको चाहिए, बस सवाल लग गया। तो यहाँ पे 1725 बटे 125, यहाँ 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125,
25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, बचे कितने हैं 25 छक्का 150 और बचे यहाँ पे 22, 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225। तो यहाँ x का मान प्यारे बच्चों 69/5 आ गया। अब यहाँ से हमको किसका मान पूछा है, मान हमसे पूछा है तो बी वाले छात्रों का बताना है। तो बी वाले छात्रों की संख्या कितनी है 5 है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों बी के लिए बी बराबर हमारा हो जाएगा 69/5 और 5 से यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ 5 से 5 कट गया। तो बी का मान कितना आ गया, बी बराबर आ गए 69 है, 65 नहीं है, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गई थोड़ी। तो यहाँ पे कितना है 69। तो बी का देखिए आप लोगों को ऑप्शन नंबर कौन सा 69 दिखाई पड़ रहा है। सीजीएल मेंस के लगातार 3 क्वेश्चनों का गर्दा उड़ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर अगले की बारी है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 सीजीएल मेंस के क्वेश्चन चल रहे हैं, आज मजाक नहीं चल रहा है। सीजीएल मेंस के क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों ये सेम क्वेश्चन उसी भाषा का था, उसी तरह का क्वेश्चन था, तो इसको मैं दोबारा से नहीं कैरी करूंगा। आपको क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत है तो वीडियो को रोक कर दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि आप अब किसी भी काम को कितनी भी बार ऑनलाइन के माध्यम से आप वीडियो को बार बार देखिए। एक बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं समझ में तो आएगा ना। तो प्यारे बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्यारे बच्चों 12 संख्याओं का औसत 39 है। 12 संख्याएं हैं, टोटल कितनी संख्याएं हैं 12, और इन 12 संख्याओं का औसत कितना है 39 है। 12 संख्याओं का औसत 39 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 है। इसी में से इन 12 में से अंतिम 5 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है 35 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है 35 है, और पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है। इसी में से पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है, पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है। पांचवी संख्या छठी संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 अधिक है। छठी 7वीं संख्याओं का औसत क्या होगा। प्यारे बच्चों पहले इतना सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बताइए सभी संख्याओं का 39 है, 5 संख्याओं का 35 है, कितना कम है 39 से 4 कम है कितने लोगों के पास, 4 कम है कितने के पास, 4 कम है 5 के पास। 4 पंचे 20 मतलब -20 है। 1 ज्यादा है 4 के पास, 1 ज्यादा है 4 के पास, तो 4 प्लस का हो गया यहाँ पे। यहाँ प्यारे बच्चों हमारा माइनस का है 16, माइनस का 16 बचेगा, क्योंकि प्लस के 4 हैं तो 4 घट जाएगा। अब यहाँ पे संख्याएं हमारी जब टोटल 12 थी, 9 इसमें से हो चुकी हैं, तो संख्याएं भी कितनी बची हैं 3 बची हैं, 3 संख्याएं बची हैं। और औसत इनका 3 का 39 से तो ज्यादा होगा, तो 39 में 3 का गुणा कराएंगे, तीनों का योग आ जाएगा। लेकिन ये 16 अभी और अधिक होगा, क्योंकि जो 2 संख्याएं, ये संख्या थी 5, ये कम थी, इसलिए अभी माइनस का 16 है। तो 39 का 3 से गुणा करेंगे। आप गुणा 39 का ना करके 40 का कर दो। 40 तिया 120 होते हैं, 120 से 3 घटा दो 117। इन तीनों का गुणा 117 आ गया। 117 में 16 और ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 6 13 की 3, और यहाँ पे 3 133। 3 संख्याओं का योग 133 है। अब प्यारे बच्चों इस सवाल को थोड़ा अच्छे ढंग से समझेंगे। यहाँ पे x6 है और x7 है। संख्याएं टोटल कितनी है x6, तो 5वीं संख्या छठी संख्या से, तो 5वीं संख्या से लेके चलना है हमको। यहाँ पे एक संख्या है x5 और एक है x6 और एक है x7। एक x कितनी है 7, x7 संख्या है x7। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों है x7। अब आपको पढ़ना है 5वीं संख्या छठी संख्या से 6 कम है। 5वीं संख्या छठी संख्या से 6 कम है, तो मतलब कि छठी संख्या 6 ज्यादा होगी। हम कहें अगर
कि तुम्हारे पास हमसे 5 रुपए अधिक हैं तो मेरे पास 5 रुपए तुमसे कम है। बताइए प्यारे बच्चों, सही है कि नहीं? तो यहाँ पे अगला कह रहा है कि आगे कह रहा है इसमें पांचवी संख्या छठी संख्या से 6 कम है, पांचवी संख्या छठी संख्या से 6 कम है, सातवीं संख्या से 5 अधिक है। तो सातवीं संख्या सबसे कम है इसमें, तो सातवीं जो सबसे कम होती है उसको हम x मान लेते हैं, और सातवीं संख्या सबसे कम है, ये कितनी हो जाएगी x + 5 और ये हो जाएगी x + 11। प्यारे बच्चों, इन सभी संख्याओं का योग हमको दिया गया है, योग दिया है तो हम क्या करेंगे, x + 5 और प्लस x + 11 और प्लस x बराबर कितना है, सभी का योग 133। अब जो हमसे पूछा जाएगा वो कर देंगे। तो यहाँ x 3x हो गए कि नहीं, 3x और ये 5 16 हो गए, 16 उधर जाएगा घट जाएगा, तो यहाँ से 16 ही जोड़े थे, 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा। यहाँ 3 से इसको काट देंगे, 3 × 9 3 × 9 27। तो यहाँ पे x की जो हमारी वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 39 x का मान आ गया। प्यारे बच्चों, x का मान 39 आ गया, तो यहाँ पे सातवीं जो संख्या है हमारी x की जगह कितनी आ जाएगी, 39। और हमसे पूछा क्या गया है, यहाँ पे हमको पूछा गया है कि छठी और सातवीं संख्याओं का औसत, छठी और सातवीं, छठी की जगह यहाँ भी x का मान रख देंगे 39 और प्लस कितने 11, 39 और 11 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 50, 50 में इसको जोड़ देंगे 39 को, 50 39 जुड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 89, 89 दो नंबर हैं इसमें, तो 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, इसको काटेंगे, 2 चक्कू 8, 2 चाकू 8, पॉइंट 1 बचा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 2 पंचे 10। तो ये हमारा आ गया औसत कितनी संख्याओं का, छठी और सातवीं संख्या का औसत आ गया 44.5, 44.5 इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ 2020, एसएससी सीपीओ। बहुत बच्चे इसका मतलब नहीं जानते होंगे, पढ़ाई करते करते उनको बरसें बीत गई हैं, पढ़ते रहना है बस, उनको पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना, पढ़ के करना क्या है, कुछ करके भी तो दिखाना है भाई। तो यहाँ प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन था हमारा एसएससी सीपीओ 2020 का, 2020 का क्वेश्चन। आज सारे क्वेश्चन आप लोगों के एसएससी एलडीसी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, इसी लेवल के सारे क्वेश्चन हैं, वो भी सारे क्वेश्चन 2020 के आज की कंपटीशन से जुड़े हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को भी हम मिटाए दे रहे हैं। इसके बाद में आप लोगों को अब थोड़ा फास्ट देखने को मिलेगा, और क्वेश्चन नंबर अगला उड़वाते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चनों का गर्दा। तो कृपया करके आप लोगों को अगर हमारे पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और कमेंट करके बताएं अगर मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई भी कमी है। इससे क्या होता है बच्चों, हमें कुछ नहीं मिलता है, बस हमारा थोड़ा क्या बढ़ता है, मनोबल, ताकि हम बच्चों के साथ और अच्छे से बेहतर, मतलब बेहतर से बेहतर काम कर सकें। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, आप क्वेश्चन पढ़िएगा, हम क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है बच्चों, यदि ए सी का 1/6 है, मतलब ए जो है वो सी का 1/6 है, ए सी का 1/6 है, सी अगर 1 है तो ये 1/6 है। तो यहाँ से ए सी का 1/6 है, तो इनका जब यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो 1 और सी का 1/6 है, तो मतलब ये सी 6 हो जाएगा। ए सी का 1/6 है। अब कह रहा है बी ए का दोगुना है, बी जो है दूसरी बार में बोला है बी ए का दोगुना है, तो ए 1 है तब बी कितना है, दोगुना है, बी ए का दोगुना है, बी ए का दोगुना है। ए बी सी का औसत, ए बी सी का औसत 30 है। अच्छा प्यारे बच्चों, ए कॉमा बी कॉमा सी, इन तीनों का औसत कितना है, ए बी सी का औसत 30 है, ए बी सी का औसत 30 है, ए बी सी का औसत 3 है। अगर योग निकाला जाए तो ए प्लस बी और प्लस सी, ये 3 संख्याएं हैं, बटे 3 हो जाएगा, बराबर कितना है, 30 है। अब यहाँ से a प्लस बी
प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 90, क्योंकि यहाँ पे 3 से क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई। अब अनुपात हमको किसका चाहिए, ए बी सी का अनुपात चाहिए, तभी आंसर आ पाएगा। तो ए बी सी का अनुपात निकालने के लिए इन दोनों में ए क्या है, कॉमन वैल्यू है, ए कॉमन वैल्यू है, तो इन दोनों को हम इस तरह से लिखते हैं, जो कॉमन मान है उसको उसके नीचे लिखते हैं, तो 2 ए और 1। अब इसके बाद में 1 और 6, तो यहाँ से प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 2 एकन 2, ए बी सी का अनुपात बनाना है। थोड़ा यहाँ से मिस्टेक हो रही है, इनको क्रम से लिख दें, तो यहाँ से पहले लिख दें इसको ए और इसके बाद में लिख दें बी। अब यहाँ से देखिए ए का मान कितना है, तो ए और बी इनका हो जाएगा ए बी का अनुपात, तो बी इसमें ए 1 और 1 के नीचे 1 आ जाएगा और 2 और यहाँ पे कितना रहेगा 6, ये सी का हो जाएगा। तो इनका अनुपात बन जाएगा 6:1:2। तो यहाँ अनुपात तीनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 6, 7 और 2 9। 9 बराबर कितना है, 9 बराबर 90 है। 9 बराबर कितना है 90। 9 बराबर 90 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कैसे 90/9, 9 से इसे काट देंगे, 9 एकन 9, 1 बराबर 10 आ गया प्यारे बच्चों। इसके बाद में हमसे क्या पूछा गया, तो ए और सी के बीच का अंतर, ए और सी के बीच का अंतर, ए और सी के बीच का अंतर कितना है 5। 5 से इसमें क्या करवा देंगे गुणा करवा देंगे, तो ए और सी के बीच का अंतर कितना आ जाएगा 50। यही आपका आंसर है। आप लोगों को विकल्प दिखाई पड़ रहा होगा, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लेकिन ये भी क्वेश्चन काहेगा था, एसएससी सीपीओ 2020 का क्वेश्चन था। एसएससी सीपीओ 2020 के मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, एसएससी सीजीएल मेंस 2020 के क्वेश्चन करवाए हैं। इसके बाद में आप जुड़े रहिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने अब स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे, अर्थमेटिक पूरा ही भाषा का खेल है, भाषा पे डिपेंड है। आप अर्थमेटिक को ये समझिए कि ये भाषा की ही पूरी इकाई है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर अगला पढ़िए बहुत अच्छे से। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि 3 कुर्सियों का औसत मूल्य 14,014, 3 कुर्सियों का औसत मूल्य 14,014 है। 3 कुर्सियां हैं और इनका औसत मूल्य है 14,014। इनका औसत मूल्य है रुपए में 14,014 है। अब यहाँ पे कह रहा है औसत मूल्य 14,014 है और उनका अनुपात 3 तीनों कुर्सियां मान लो, एक कुर्सी ए बी सी के अनुपात में है। इनका अनुपात ए बी सी में कितना दिया है बच्चों, इनका अनुपात दिया है 3:4:7। इनका अनुपात है 3:4:7। ये इनका अनुपात दिया है, 3:4:7 दिया है। तो कुर्सियों का अधिकतम मूल्य बताइए। प्यारे बच्चों यहाँ से 3 का औसत इतना था, गुणा करवा देंगे, योग निकल आएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 14×3 = 42, यहाँ 42 0 42, ये हो गया तीनों का योग। अब तीनों का योग अगर यहाँ से करेंगे तो 7 4 11, 11 और 3 14, यहाँ से अनुपात का योग हुआ है 14। 14 बराबर 42, 42 और 0 42, मतलब 42,042। एक अनुपात कितने को रिप्रेजेंट करेगा 42 0 42 और बटे में कितना आ जाएगा 14। 14 तिया 42, यहाँ भाग खवाई बिंदी, 14 तिया 42, 1 के बराबर आ गए 3,003। और सबसे बड़ा क्या है 7 है। 7 से इसमें क्या करवा देंगे गुणा करवा देंगे, तो 7 तियो 21 और 7 तियो 21। प्यारे बच्चों यही आपका क्या है आंसर है। देखिए क्वेश्चन कितने अच्छे से लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में चलते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों का बहुत ही फायदा है। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2020 का था।
क्वेश्चन सरल भी आते हैं और भाषा में जटिल होते हैं, क्वेश्चन सब सरल ही होते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन लाइए, कमेंट कीजिए, क्वेश्चन आपका ऐसे लगेगा चुटकियों में लगेगा, क्वेश्चन चुटकियों में। तो यहाँ पे अब जो क्वेश्चन आप लोगों का है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझना है, टेम्परेचर वाला क्वेश्चन है। किसी सप्ताह के दिनों के टेम्परेचर से पूछा जाता है क्वेश्चन की नहीं पूछा जाता। आप ये मत सोचिए कि मैं एवरेज में कुछ भी छोड़ेंगे। आप ये वीडियो जब लगातार देख लोगे हमारी, उसके बाद आपको YouTube के अंदर अगर कोई वीडियो देखना का वो पड़ जाए तो आप कहना कि सर आपने अभी अधूरा पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि सोमवार बुधवार और शुक्रवार का औसत तापमान 41 सेंटीग्रेड है। एक दिन है मंडे सोमवार और दूसरा दिन है ट्यूसडे। सोमवार बुधवार कौन कौन से दिन है? सोमवार बुधवार शुक्रवार, एक दिन है फ्राइडे। इन 3 दिनों का औसत तापमान कितना है? 41 डिग्री सेंटीग्रेड। इन 3 दिनों का औसत तापमान है 41 डिग्री सेंटीग्रेड। इन 3 दिनों का औसत तापमान है 41 डिग्री सेंटीग्रेड। इन 3 दिनों का औसत तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यहाँ पर एक दिन और एक्स्ट्रा बढ़ गया, बृहस्पतिवार जिसको कहते हैं थर्सडे। इन 3 दिनों का औसत तापमान कितना है? 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर 42 डिग्री सेंटीग्रेड, 42 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 42 डिग्री सेंटीग्रेड। इन 3 दिनों का औसत तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि प्यारे बच्चों, यदि बृहस्पतिवार का तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो ये एक दिन दिया है इसका तापमान है 43 डिग्री सेंटीग्रेड। इस एक दिन का तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो सोमवार का औसत तापमान बताइए। यहाँ पे बताइए प्यारे बच्चों, यहाँ से जो 3 दिन है और यहाँ से 3 दिन, इन तीनों दिनों का औसत तापमान 41 है, लेकिन जो ये 3 दिन है इनका औसत तापमान कितना है? 42 है। तो यहाँ से बताइए कितनी कमी वृद्धि है? 1 की है, 1 की कमी वृद्धि है 3 पे, तो यहाँ से 3 का गुणा 1 में करोगे 3 आएगा। अब जो 43 टेम्परेचर है उससे ये ज्यादा वाला घट जाएगा, तो सोमवार का तापमान आ जाएगा 43 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड घटा दो तो आपको मंडे का टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा, जो कि है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन का गर्दा उड़ चुका है, हो चुका आगाज ऋण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चन आज बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ये आप लोगों का टेम्परेचर का क्वेश्चन था। आप इसको मल्टीप्लाई के तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया है, इसको ऐसे ही समझा दिया। आप गुणा करते 3 का पहले उनका फिर इनका फिर इसके बाद में डिफरेंस लेते, इससे अच्छा मैंने सीधा करवा दिया है। प्यारे बच्चों, मंडे का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन देखिए, तब तक मैं इसका मिटा दे रहा हूं इस क्वेश्चन को। चलिए, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आज हो सकता है एवरेज की आपकी लास्ट क्लास हो, क्योंकि आप लोगों को मैं सारे भी आज जो बचे खुचे क्वेश्चन है वो सब कराए दे रहा हूं। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारा कह रहा है कि किसी कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु, कोई कक्षा है उसमें छात्र कितने हैं? 40। किसी कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु, किसी कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट कितने हैं प्यारे बच्चों? 40। 40 स्टूडेंट हैं टोटल। 40 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष है। किसी कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। कक्षा में 10 नए छात्रों के प्रवेश के बाद 10 और नए छात्र आ जाएं, तो यहाँ पे कक्षा में 10, यहाँ से तो कुछ निकला नहीं, 10 छात्र और आ गए, जो प्लस 10 हो गए। तो कक्षा में जब 10 छात्र नए आ गए हैं, उसके बाद में औसत कितना हो गया?
कक्षा में 10 नए छात्रों ने प्रवेश लिया है तो औसत 15 वर्ष हो जाता है। कितना हो जाता है? 15 वर्ष। औसत आपका हो गया है 15 वर्ष। औसत 15 वर्ष हो जाता है यदि नए छात्रों में से पांच की औसत आयु 11 वर्ष है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को इस क्वेश्चन को थोड़ा कैसे करना पड़ेगा? गुणे से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले 40 छात्र थे, इन 40 का औसत कितना था? 16 था। तो 16 चौकू 64, इन 40 का जो योग आया है ये थोड़ा आसान हो जाएगा गुणे के तरीके से। यहाँ पे 16 चौकू 64, 16 चौकू 64 मतलब कितने हो गए? 640। अब पहले 40 थे और ये दोनों जब जुड़ गए तो कितने छात्र हो गए? 50। और 50 छात्रों का औसत कितना है? 15 वर्ष है। तो छात्रों की संख्या है 50, औसत है 15 वर्ष। यहाँ पे 15 75, 75। आप बताइए, अगर 50 छात्रों के योग से 40 छात्रों का योग घटा दें तो 10 छात्रों का योग बचेगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 50 छात्रों का योग है 750 और 40 छात्रों का योग है 640। यहाँ से घटाएंगे तो 10 छात्र इक्वल टू कितना बचेगा? मतलब छात्रों की संख्या भी 50 माइनस कितनी कर दें? 40 और बराबर आंसर। तो यहाँ से 10 छात्रों का योग जो हमारा बचा है वो 110 बचा है। अब यहाँ आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू पढ़ते हैं। कह रहा है यदि नए छात्रों में से 5 की औसत आयु 11 वर्ष है। अब जो 10 नए छात्र बचे हैं इसी में से 5 की औसत आयु कितनी है? 11 वर्ष है। अगर इनका योग देंगे तो 11 पचे 55 हो जाएगा और 10 का योग कितना है? 110 है। तो 110 से माइनस 55 कर दोगे, इसके बाद में फिर से 55 बच जाएगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आगे कह रहा है कि 5 नए छात्रों की औसत आयु बताइए। तो 5 की फिर से 5 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 11 पचे 55। तो 5 नए छात्रों की औसत आयु कितनी आई है? 11 वर्ष। ये आप लोगों का क्वेश्चन का गर्दा उड़ गया है। क्वेश्चन नंबर अगला रैपिड फायर की तरह है। क्वेश्चन अगला देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जितने अच्छे से। अर्थमेटिक पूरा ही भाषा का खेल है। आप जितने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ोगे आपको क्वेश्चन उतना ही सरल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा बार बार। क्वेश्चन नंबर अगला प्यारे बच्चों देख लीजिएगा और मैं क्वेश्चन को पढ़े दे रहा हूं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि एक बल्लेबाज, ये जो क्वेश्चन अभी हमने लगवाया ये भी एसएससी सीपीओ 2020 का क्वेश्चन था। एसएससी सीपीओ 2020 का ही क्वेश्चन ये भी था। आज जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं वो 2000 एसएससी के 2020 के एग्जाम के सेट के चल रहे हैं। तो क्वेश्चन थोड़े भाषा में डिफिकल्ट हैं, आपको टाइम देना पड़ेगा और टाइम नहीं दोगे। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा उतनी ही तेज दहाड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा उतनी ही तेज दहाड़ेगा। तो प्यारे बच्चों लगे रहिए, संघर्ष से ही मनुष्य चमकता है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, हम क्वेश्चन को पढ़े दे रहे हैं। कह रहा है कि एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है। एक बल्लेबाज पहले पारियां खेलता है x1 x2 ... करके x, हमने ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं आपको। तो यहाँ x10 पारी खेली और x11। एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में तो रन बनाता है, लेकिन उससे पहले की 10 पारियों के हमको रन औसत में नहीं पता है। लेकिन जब वो बल्लेबाज 11वीं पारी में 77 रन बनाता है, जो 11वीं पारी है इसमें कितने रन बनाता है? 77 रन बनाता है। एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है। एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है, जिससे उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। जिससे उसके औसत स्कोर में 3 की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। प्यारे बच्चों वृद्धि हो जाती है जब 77 रन बनाता है। 77 रन बनाता है तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा? 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा? तो 3 रन की वृद्धि होती है कितने? 10 में। तो 10 तियां 30 और 77 में से 30 घटा दोगे तो 11वीं पारी का स्कोर आ जाएगा, क्योंकि 11वीं पारी के बाद जो स्कोर आएगा वो
बड़ा हुआ आएगा। तो यहाँ से 11वीं पारी के बाद उसका स्कोर, यहाँ से प्यारे बच्चों इसको हम क्या करेंगे, 77 से 30 घटा देंगे, 77 से 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 47। यहाँ पर 47 आंसर आ गया। यही आपका 11वीं पारी के बाद का क्या है, एवरेज है। प्यारे बच्चों ये एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, एसएससी एलडीसी का है, लोअर डिवीजन क्लर्क का क्वेश्चन है, और वो भी 2020 के। आज के सारे मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे यूट्यूब के अंदर दावा है, ये भारतीय सरकार पूरे यूट्यूब के अंदर दावा है, अगर आपको ये क्वेश्चन कोई करवा दे, मैं करवाऊंगा। मैं गणित की आप टेंशन छोड़ दीजिए, गणित मेरे ऊपर डाल दो और मेरे साथ आप रेगुलर वीडियो के उन 50 रुपए के टीचरों को छोड़ो, उनके पास कुछ नहीं रखा, वही रखा है पुराना मटेरियल। अब वो मेहनत नहीं करते हैं, जो चीजें उनको रट गई हैं वही देंगे आपको, हम देंगे आपको नई नई चीजें। और ये क्वेश्चन अगर कोई पूरे यूट्यूब के अंदर दावा है, अगर कोई लगवाता हो, जो आज हम क्वेश्चन लगवा रहे हैं, आज की वीडियो आप देख लेना और पूरा यूट्यूब छान मारना, और अगर ये क्वेश्चन किसी ने लगवाए हो तो आप मुझको मेरे वीडियो में कमेंट करना, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। प्यारे बच्चों लगे रहिए आप ऐसे ही, अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे और क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, तब तक मैं इसे रब किए दे रहा हूँ, मिटाए दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा और मैं क्वेश्चन को पढ़े दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कॉलेज के 16 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, उनमें से 5 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष तथा अन्य 10 छात्रों की औसत आयु 20.4 वर्ष है, तो 16वें छात्र की औसत आयु। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बेहद आसान है, कह रहा है कि किसी कॉलेज के 16 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है। किसी कॉलेज के 16 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, उनमें से 5 छात्र हैं, 5 छात्रों की औसत आयु कितनी है, उन्हीं में से 5 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। यहाँ पर जे 5 छात्र हैं, इसी में से इनकी औसत आयु है 20 वर्ष, और इसी में से 10 छात्र हैं, इसी में से 10 छात्रों की औसत आयु है 20.4 वर्ष। तो कह रहा है कि जो एक और छात्र है, एक बचा हुआ है, इसकी आयु बतानी है। तो प्यारे बच्चों सभी छात्रों का औसत 20 था, यहाँ भी 20 है, अगर यहाँ भी 20 होता तो इसका भी 20 ही होता, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे 0.4 की क्या है, वृद्धि है, 0.4 की वृद्धि है, 0.4 की वृद्धि है। कितने लोगों में, 10 लोगों में। यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ 0, 10 से 10 कैंसिल आउट। अब यहाँ 10 से 10 कट गए तो 4 की वृद्धि है, यानी कि जो एक इंडिविजुअली स्टूडेंट बचा है, जो एक अकेला छात्र बचा है, उस अकेले छात्र की उम्र 20 से कम होगी। 20 - 4 बराबर जो अकेला छात्र बचा है, इसकी आयु कितनी होगी, 16 वर्ष। प्यारे बच्चों ये आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर अगला था, और ये क्वेश्चन एसएससी एलडीसी 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोगों को एसएससी एलडीसी क्वेश्चन, एसएससी सीपीओ के, एसएससी सीजीएल मेंस लेवल तक के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, दावा है पूरे यूट्यूब के अंदर, अगर कोई ये क्वेश्चन आप लोगों को करवा दे। ऐसे ही नहीं, मैथ पढ़ाने आया हूँ, टाइम पास करने नहीं आया हूँ, क्वेश्चन मिटाए दे रहा हूँ। प्यारे बच्चों आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की गणित के अंदर जो भी डिमांड होगी, कंपटीशन की तैयारी तो बहुत टीचर करवाते हैं, लेकिन जो असली तैयारी करवा रहा है उसका आप सपोर्ट कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर मैं टाइम पास करवाऊँ, मैं क्वेश्चनों को आपके कंपटीशन लेवल से जुड़े हुए क्वेश्चन ना दूं, आप मेरे पास मत पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तब तो पढ़िए जब क्वेश्चन आपको मैं कंपटीशन लेवल के दे रहा हूँ। आपको आपकी गणित के नाम पे समस्या इजी हो जाएगी, 0 बिल्कुल। मतलब अगर 20 एसएससी 10+2 का क्वेश्चन हो, प्री में 25 क्वेश्चन आते हैं, एसएससी एलडीसी में भी आते हैं 25, सीजीएल में भी 25 आते हैं, और इसके बाद में जो एमटीएस होता है उसमें भी 25 आते हैं। मतलब जो 100 क्वेश्चनों का पैटर्न होता है उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को ये 25 किसके द्वारा मिलेंगे, भारती सर के द्वारा मिलेंगे। आप लोगों को ये क्वेश्चन किसके द्वारा सॉल्व मिलेंगे, भारती सर के द्वारा। ये क्वेश्चन इनका गर्दा आप लोग ऐसे ही पेपर में उड़ा के आओगे, 25 क्वेश्चन 25 के 25 करके आओगे, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। और फिर ये एग्जाम जो ग्रुप डी है,
है, रेलवे ग्रुप डी है, यूपी पुलिस कांस्टेबल है, एसएससी जीडी है, हवा हवाई क्वेश्चन हो, कुछ नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि आप क्वेश्चन को जितने अच्छे से पढ़ेंगे आपको प्रश्न उतने अच्छे से ही समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, मैं क्वेश्चन को समझाए दे रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कई छात्रों ने एक परीक्षा दी है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है। कह रहा कि कई छात्रों ने परीक्षा दी है, उत्तर पुस्तिका में एक त्रुटि थी, उत्तर पुस्तिका में एक त्रुटि थी जिसने 48 छात्रों के अंकों को प्रभावित किया है। 48 छात्रों के अंकों को प्रभावित किया है। उनके औसत अंक 78 से 66 हो गए। 48 टोटल स्टूडेंट थे, 48, और इनके अंकों को प्रभावित किया है। उनके अंक थे कितने टोटल अंक उनके 48 टोटल, मतलब 48 छात्रों के अंकों को प्रभावित किया है। तो उनके अंक, ये कह रहा है कि उनके अंकों 48 छात्रों के अंकों को प्रभावित किया है। उनके औसत अंक 78 से घटकर 66 हो गए। उनके औसत अंक थे 78 और घट के रह कितने गए? 66। टोटल स्टूडेंटों के औसत अंक थे 78 और घट के रह गए 66। तो कितने माइनस हुए हैं? -12 हुए हैं। कितने माइनस हुए हैं? 12 माइनस हुए हैं। अब कह रहा है 66 हो गए। शेष छात्रों के अंकों के औसत में 3.5, शेष छात्रों के अंकों के औसत में 3.5, शेष छात्रों के अंकों के औसत में 3.5 की वृद्धि हुई है। इसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अब कह रहा है इससे सभी छात्रों के अंकों के औसत में, सभी छात्रों के अंकों का जो औसत है उसमें 4.5 की कमी हुई है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या क्या थी? प्यारे बच्चों, परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों, एलिगेशन मेथड। अब आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन इसको अभी यूं लगाएंगे चुटकियों में। तो यहाँ पे कह रहा है कि सभी छात्रों में इतने की क्या हुई है? कमी हुई है। तो एक जगह है -12, ये घट के इतने से इतना रह गया, और यहाँ पे प्लस के हैं 3.7, 3.5। और यहाँ से एलिगेशन स्टार्ट होता है। यहाँ से माइनस का है 4.5। अब यहाँ से डिफरेंस ले लीजिएगा, तो डिफरेंस में यहाँ कितना आ जाएगा बताइए? यहाँ आ जाएगा शायद 7.5, ऐसे ही कुछ आएगा। सेवन 7.5। रुक जाइए, एक बार पढ़ लें। यहाँ पे अंतर जो है जोड़ के 8 आएगा। इनका अंतर कितना आएगा? 8। अंतर इसका 8 आएगा, और इसका अंतर कितना आ जाएगा? इन दोनों का अंतर आएगा 7.5। प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसका अंतर आ गया 7.5। अब इसको हम पूरे तरीके से सरल करे ले रहे हैं। सरल कर ले क्वेश्चन। तो यहाँ से प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? पॉइंट हटा दो यहाँ से, यहाँ पे आ जाएगा 10। इसको काट दो 5 से, 5 एकन 5, 5 से 5 25, 5 दूनी 10, 2 से यहाँ पे हो जाएगा। तो इनका वो बनेगा 16 और 16:15, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16:15। तो यहाँ से इसमें गुणा करवा दो और यहाँ से इसमें गुणा करवा दो। कितने का? 3 का। तो 3 का गुणा इसमें करवाओगे, 16 तिया 48, और यहाँ पे करवा दो 15 तियो 45। तो यहाँ से 48 और 45 टोटल स्टूडेंटों की संख्या आ जाएगी। टोटल स्टूडेंटों की संख्या कितनी आ गई प्यारे बच्चों? टोटल स्टूडेंटों की संख्या आ जाएगी कितनी? 45 और 48, 93। कुल स्टूडेंटों की संख्या आ गई। टोटल जो है छात्र हैं, टोटल स्टूडेंट
टोटल स्टूडेंट 93 है। देखो ऑप्शन नंबर अगला कोई है 93 इसका आपका राइट आंसर आ गया। तो ये एलिगेशन मेथड यहाँ पे मैंने लगा दिया है। एलिगेशन मेथड से आपका ये सवाल चुटकियों में हल हो गया। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट साबित होता, मैंने इसमें एलिगेशन मेथड लगाया है। यहाँ से पूरे से घट के 12 माइनस अंतर आ रहा है, ये प्लस का हो रहा है, और ये यहाँ से सभी का जो एलिगेशन मेथड तभी लगता है जो इन दोनों के जो 20 की वैल्यू होती है वो इसके 20 की होनी चाहिए। तो यहाँ से इसको इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8, इससे इसका अंतर लेंगे 7.5, यहाँ से इनको घटा दिया और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 16 3 48 और 3 का ही तो गुणा होगा, 16 3 48 और 15 3 45, टोटल स्टूडेंट कितने आ गए 93। यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ लीजिए। 1 बाय 1 क्वेश्चनों का गर्दा उड़ रहा है। आज क्वेश्चन आज कोई भी नहीं बचेगा, कोई क्वेश्चन आज आपका छूटेगा नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी फरवरी मार्च अप्रैल मई महीने का औसत वेतन, एक महीना है फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई 4 महीने की औसत जो उसकी इनकम है वो कितनी है 12,000 रुपये है। यही तो है प्यारे बच्चों, 12,000 रुपये औसत इनकम है। अगर इन चारों का गुणा करवा दें तो योग आ जाएगा चारों महीनों का, तो 5 चौक 48,000, योग कितना आ गया 48,000 रुपया। यहाँ पे प्यारे बच्चों कह रहा है 12,000 तथा मार्च अप्रैल मई जून, मार्च के बाद में क्या आ गया अप्रैल, और मई इसके बाद में जून, इन 4 महीनों की औसत में कितनी है मार्च अप्रैल मई जून महीनों की औसत वेतन कितना है 3,000 रुपया। औसत वेतन कितना है 3,000 रुपया। 4 का गुणा करवा दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4×3=12, 4 का गुणा करवा दो, 4 महीना है 4×3=12, 4×3=12। अब यहाँ पे कह रहा है वेतन 3,000 रुपये। यदि जून महीने का वेतन 9,000 है, इंडिविजुअली जून महीने का वेतन कितना है 9,000 रुपया है। यदि जून महीने का वेतन 9,000 रुपये है तो फरवरी का वेतन ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ से इन चारों महीनों में से ये इसका घटा देंगे तो 48,000 माइनस 12,000, 48,000 माइनस 12,000 बराबर कितना आ जाएगा ये वाला 36,000। कितना आ जाएगा 36,000। यहाँ से ये 36,000 बचा है। अब यहाँ से अंतर ले लेंगे तो यहाँ से प्यारे बच्चों किसका पूछा है, हमसे पूछा गया है तो फरवरी महीने का वेतन ज्ञात कीजिए, फरवरी महीने का वेतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से फरवरी माइनस जून बराबर कितना बचा है 36,000 रुपये। अब यहाँ से फरवरी का हमसे पूछा है माइनस जून का कितना दिया है 9,000 बराबर कितना है 36,000 रुपये। अब यहाँ से पक्षांतर कर देंगे फरवरी का निकलेगा तो यहाँ पे 36,000 और रुपये प्लस 9,000 रुपये, कितने रुपये प्लस का हो जाएगा उधर जाके। तो यहाँ पर ये किसका वेतन आ गया फरवरी का आ गया। फरवरी का वेतन कितना आ जाएगा 36 और 9 कितने हो गए 45,000। देखो 45,000 कोई ऑप्शन है, 45,000 इज द राइट आंसर। ये फरवरी का वेतन आ गया, हमसे पूछा गया था फरवरी महीने का वेतन, तो 45,000 ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को ये क्वेश्चन हमने करवा दिया है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों को लगातार मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका टाइम पास नहीं होगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कोई भी आप लोगों का टाइम पास नहीं होगा। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जुड़े हुए मिलेंगे तो टाइम तो थोड़ा लगेगा ही। तो आप क्वेश्चनों को मेरे साथ में करते रहिए। क्वेश्चन एक बार में ना समझ में आए दोबारा वीडियो को देखिएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अगला आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। आप क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं इसे मिटाए दे रहा हूँ।
अगला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन अगला प्यारे बच्चों कह रहा है कि 40 संख्याओं का औसत 36 है। टोटल संख्याएं कितनी हैं? 40। 40 संख्याओं का औसत कितना है? 36 है। 40 संख्याओं का औसत कितना है? 36 है। 40 संख्याओं का औसत 36 है। पहली 25 संख्याओं का औसत 31 है। इन्हीं 40 में से पहली 25 संख्याओं का औसत कितना था? 31। पहली 25 संख्याओं का औसत 31 है। पहली 25 संख्याओं का औसत 31 है एवं अंतिम 16 संख्याओं का औसत 43 है। अंतिम 16 संख्याओं, इसी में से अंतिम 16 संख्याओं का औसत 43 है। अंतिम 16 संख्याओं का औसत 43 है। तो 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या? 25वीं। 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों यहाँ से टोटल संख्याएं जो थी हमारी, टोटल नंबर कितने थे? टोटल जो नंबर थे वो कितने थे? 40। और यहाँ देखिए 25 और 16 कितने? 41 हो रहे। इसका मतलब इसमें एक नंबर कॉमन है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों औसत सभी का 36 है। 36 से ये कितना कम है? 36 से 31 5 कम है। 5 कम है कितने के पास? 25 के पास। 5 कम है कितनों के पास? 25 के पास। 25 पंचे 125, ये माइनस का 125 है। यहाँ पे प्यारे बच्चों 36 है, यहाँ पे है कितना? 43। 36 से 43 कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। 7 ज्यादा है कितनों के पास? 16। 7 ज्यादा है कितनों के पास? 16। 16 सत्ते 112, जे प्लस के हो गए 112। प्लस के 112 माइनस के 125 हैं। यहाँ से माइनस का ही बचेगा 112, इससे घटा दीजिए तो यहाँ बचेंगे कितने? 3। कितने बचेंगे? 3। और यहाँ पे कितना बचेगा? 1। 13 बचा है। जो 13 बचा है वो माइनस का बचा है। काय का बचा है? 13। 13 जो हमारा बचा हुआ है संख्या वो काय की बची है? माइनस की। तो 25वीं संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे सभी का औसत 36 था, उससे 13 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 36 माइनस 13। 36 से 13 घटाओगे तो यहाँ जाएगा 23। तो ये जो 25वीं संख्या है वो कितनी है? 23 है। बताओ यही आंसर आ रहा है कि नहीं? ऑप्शन नंबर कोई 23 है। 23 आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन देखो कितना शानदार था। इसमें एक्स्ट्रा था। अभी तक जो सवाल कुछ किए थे उसमें एक नंबर कम हो रहा था, उसी का निकालते थे, लेकिन इसमें एक नंबर कॉमन है। आप इसको गुणे के भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन उसमें आपका टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल मतलब एसएससी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क 2020 का क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों आप लोगों को हम टॉप लेवल की मैथ करवाते हैं, टाइम पास नहीं, खाना पूर्ति नहीं। वो 50 रुपए के टीचरों के जैसा नहीं खाना पूर्ति करें। तो यहाँ पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाने के लिए टाइम तो कुछ लगेगा ही। टाइम जब दोगे तभी तो ऑफिसर बनोगे, ऐसे ही बन जाओगे कुछ करे बिना। कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्यारे बच्चों आप कोशिश करते रहिए, कोशिश आप करोगे तो कभी हार नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि 25 व्यक्तियों के एक समूह की, आप पढ़िए क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। कह रहा कि 25 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 28 वर्ष है। एक समूह है 25 व्यक्तियों का और इनकी औसत आयु कितनी है? 28 वर्ष है। 25 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 28 वर्ष है। 25 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 28 वर्ष है। 28 वर्ष है। 25 वर्ष औसत आयु के 5 नए व्यक्ति इस समूह में सम्मिलित कर लिए जाएं। 25 वर्ष औसत आयु के 5 नए व्यक्ति इसी समूह में सम्मिलित कर लिए जाएं। 25 वर्ष औसत आयु के 5 नए व्यक्ति इसी समूह में सम्मिलित कर लिए जाएं। अब सभी व्यक्तियों की औसत आयु उड़ गया है गर्दा, क्वेश्चनों का गर्दा 1 बाय 1। देखिए मैंने आपको कहा था कि एसएससी के पेपर में मर्जिंग ऑफ ग्रुप का कॉन्सेप्ट ये 2020 का है। कितने का है? 2020 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2020 का है। ये क्वेश्चन 2020 आप देख लीजिए 2020 और मर्जिंग ऑफ ग्रुप का है। तो सभी का प्यारे बच्चों
सभी का यहाँ क्या ले लेंगे, रेशियो लेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 25, 5 एकन 5। यहाँ पे बताइए एक लेवल लेके किया जा सकता है, ज्यादा कम करके किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों 28 वाले के पास 25 वाले से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है कितने लोगों के पास, 5 लोगों के पास। इसको बांटना है 6 लोगों में, कितने लोगों में, 6 लोगों में। इसे काट दो, इसे काटेंगे 3 दूनी 6, 2 से इसे काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये एक्स्ट्रा बचा है। अब 25 हमने सभी के पास छोड़ा था तो 25 में 2.5 और ऐड कर देंगे तो सभी का औसत कितना आ जाएगा, 27.5। ये पूरे का एवरेज है, मर्जिंग ऑफ ग्रुप का कॉन्सेप्ट है। बताइए, आपको बताया था ना कि सवाल आता है, सवाल आएगा जब हम मेहनत करते हैं तो आएगा, क्यों नहीं आएगा, 100% दावा है मेरा। आपको टाइम पास क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन समझाएंगे। और क्वेश्चन जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं तो टाइम लगता है, रटे रटाए लाते हैं। बच्चा क्या समझता है हमारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। खिलवाड़ यूट्यूब पे करते हैं टीचर। आप मेरे साथ जुड़िए, आप जो मतलब ग्रुप डी और ग्रुप सी लेवल के एग्जाम ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन लगेंगे आपसे। तो प्यारे बच्चों 27.5 ईयर इनका एवरेज आ गया, सभी पूरी कक्षा का जो एवरेज। इसको लेवल के साथ भी कर सकते थे। लेवल आपको बताओ मैंने कितना लेवल ले लूँ, 30 ले लिया, मान लो लेवल कितना ले लिया, 30। और 30 से 28 वाले के पास कितना कम है, -2 कम है। 2 कम है कितनों के पास, 5 के पास। अब यहाँ पे 30 से 25 वालों के पास कितना कम है, 5 कम है, कितने के पास, 1 के पास। यहाँ पर माइनस कितना हो गया, 10, ये माइनस कितने हो गए, 5, ये 15 हुआ है। कितना कम हुआ है, 15 इनका योग हो गया कितना, 15 योग हो गया, -15 है। अब ये घटेगा जब लेवल हमने अधिक लिया है, दोनों नंबरों से बड़ा नंबर लेवल में लिया है। तो यहाँ 6 में बांटेंगे, 6 से काटो, 3 से 3 पचे 15 और 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 2 से इसे काटेंगे तो माइनस का 2.5, -2.5 30 से कर देंगे। 30 से जब इसे -2.5 करेंगे तो यहाँ पे 3 घटा दो, 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। 27 और पॉइंट से 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ ऐसे भी आ गया, उड़ गया ना गर्दा, उड़ा गर्दा। तो प्यारे बच्चों लगे रहिए, आप लोगों को अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर अगला रैपिड फायर की तरह चल रहा है आज नहीं, अब अगला जो चैप्टर इससे होगा उसमें इस चैप्टर से भी डबल इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को। बहुत मजेदार आप लोगों की गणित होने वाली है, 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। लड़का ऑफलाइन में 4000, 5000, 10,000 रुपए भी खर्च करता है, गणित में कोई मजबूती नहीं उसकी आती है। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 3 वर्ष पहले, क्वेश्चन नंबर अगला, ये भी क्वेश्चन CHSL 2020 का है, CHSL 2020 का ही क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 वर्ष पहले पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष थी। पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु कितनी थी, 20 वर्ष थी। तो 3 वर्ष पहले पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष नहीं है, 3 वर्ष पहले पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 26 वर्ष है। प्यारे बच्चों कितनी है, 26 वर्ष है। 3 वर्ष पहले 3 लोग हैं और इनकी औसत आयु कितनी है, 26 वर्ष है। अगर अच्छा ये बताओ, तीनों की 3 वर्ष पहले 26 है और 3 के बाद में जब 3 और इसमें जुड़ जाएगा, वर्तमान में आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 26 3 29। 3 लोगों की औसत उम्र कितनी है, 29 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष पहले, अब इससे 5 वर्ष पहले किसकी पत्नी और बच्चे की औसत उम्र 20 वर्ष थी। अब यहाँ 2 लोगों की जो उम्र थी पहले वो कितनी थी, 20 वर्ष थी। अब 5 वर्ष पहले, अब 5 वर्ष के बाद में यहाँ पे आएंगे तो इन दोनों की कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष। बताइए 25 हो जाएगी कि नहीं। यहाँ इन तीनों का योग निकालेंगे तो यहाँ 29 तिया 87 हो गया और यहाँ पर इनका वर्तमान का योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी
50 हो गया है। अब यहाँ से हमसे क्या पूछा है प्यारे बच्चों, यहाँ से हमसे क्या पूछा है, ये पूछा है तो पति की वर्तमान आयु बताइए। अब यहाँ वर्तमान पे हैं ये दोनों योग। अब पति की उम्र बताना है तो तीनों का योग 87, पत्नी और बच्चे का 50, तो पति की वर्तमान उम्र कितनी है 37 वर्ष। ये आपका क्वेश्चन आ गया। बताइए कोई दिक्कत हुई है क्या? क्वेश्चन कह रहा था कि तीन लोग हैं, पति पत्नी और एक बच्चा है उनके साथ में, और उनकी उम्र जो है 3 वर्ष पहले 26 साल थी। अगर मान लो मैं कहूं कि मेरी उम्र आज से 3 साल पहले 25 वर्ष थी, तो आज मेरी उम्र 28 वर्ष हो जाएगी कि नहीं? भाई जो उम्र होती है वो पहले की है, 3 वर्ष पहले की, तो आज 29 वर्ष हो गई। अब कह रहा है कि पत्नी और बच्चा, 2 लोग हैं, पत्नी और बच्चे की 5 साल पहले की उम्र है 20 वर्ष, तो 5 साल बाद 25 वर्ष हो जाएगी औसत उम्र। तीनों का यहाँ योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 87 वर्ष, 2 का योग करेंगे 50 वर्ष। यहाँ पे पति शामिल है लेकिन यहाँ पति नहीं है ना, तो पति की उम्र निकालने के लिए प्यारे बच्चों, पति की उम्र निकालने के लिए 87 से 50 घटा देंगे, 87 से क्या कर देंगे 50 घटा देंगे, 87 से 50 घटाएंगे कितना बचेगा 37 वर्ष। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों की क्लास हो सकता है ज़्यादा लंबी हो गई हो, तो आप लोगों को ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन, और आज क्वेश्चन अगर कुछ संख्या में कम हुए हैं तो लेवल के क्वेश्चन थे। आज आप लोगों को बहुत अच्छे एवरेज के अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी कर लिए तो आप लोगों के पास औसत का कुछ बचेगा ही नहीं। मैंने आप लोगों को एवरेज चैप्टर बहुत अच्छे से सिखाया है, कोशिश की है। आप लोगों को यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आप हमसे जुड़िए। हमने आप लोगों को एक ही बात बताई है, धैर्य। इंसान के जीवन में अगर कोई सबसे अनमोल चीज, अगर वो कुछ करना चाहता है तो धैर्य बना के रखे और काम को कंटिन्यू करता रहे, मतलब कार्य को कंटिन्यू मतलब रेगुलर करता रहे। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। कार्य करते रहो, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो आज आप लोगों को मैंने शुरुआत से ही पहले सीजीएल लेवल के, सीजीएल मेंस 2020 के क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूरा बायोडाटा लिखा हुआ, क्वेश्चन कब कौन कैसे आया है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमने आप लोगों के साथ कुछ अच्छा मेहनत करने की कोशिश की है। तो प्यारे बच्चों, आप हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों, मेरा जुनून आप लोग हो। आप अगर मेरा साथ दोगे तो मैं इनसे भी अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा और इसी बोर्ड पे करवाऊंगा। आप लोगों को यही क्वेश्चन करवा के जाऊंगा। तो आज की हमारी क्लास बहुत ही अच्छी रही है, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। आप लोगों को ये पूरी क्लास देखने के बाद एक अलग तरह की फीलिंग आएगी और आप हमारे साथ जुड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करोगे। प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को रेगुलर गणित, कंप्लीट अर्थमेटिक और कंप्लीट एडवांस पढ़ाएंगे। इसके बाद में जो हमारा चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और उसके इतने सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा कि आपको कहीं पढ़ने, आप किसी भी बुक को उठा लीजिए, आप कोई भी, चाहे वो RS अग्रवाल हो, चाहे वो SD यादव हो, किरण पब्लिकेशन हो, कोई प्रैक्टिस सेट हो। अभी देखिए क्वेश्चन मिला है कि नहीं 2020 में, 2020 से क्वेश्चन मिला मर्जिंग ऑफ ग्रुप का कॉन्सेप्ट। हमने कहा है कि CHSL में 100% मर्जिंग ऑफ ग्रुप का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है। तो आज की हमारी क्लास देरी ना करते हुए यहीं पे आज की क्लास को हम अपना विराम देते हैं।